हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु वांट्स टू कांटेक्ट यू या हु वांट्स टू कनेक्ट यू एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपको कांटेक्ट करना चाहता है या आपसे कनेक्ट होना चाहता है और क्यों होना चाहता है, क्या रीजन है, किस वजह से, क्या इंटेंशन है। ओके तो सबसे पहले हम बताएंगे कि कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेट्स, साइन और सिंक्रेसिटीज जो भी मैच होगी, जो भी पता चलेगा वो बताएंगे। उसके बाद हम रीजन भी देखेंगे। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन माइंड होके देखिएगा, कोई भी हो सकता है पर्सन। ओके जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपकी ये रीडिंग होगी। रीडिंग वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और कुछ चीजें अगर नहीं होती हैं जबरदस्ती खुद पे इम्पोज भी मत कीजिएगा। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू कोई फैसला भी मत करिएगा, कोई डिसीजन भी मत लीजिएगा और किसी के ऊपर कोई एक्शन भी मत ले लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग कराएं, डिटेल के साथ कराएं, जिसके लिए भी करानी है उसके बारे में बताएं और उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देखिएगा। एनर्जी पे फोकस करिएगा। जर्नल रीडिंग है तो एनर्जी पे फोकस करें। आपसे मैच हो रही है इसका मतलब आपकी है, अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब आपकी नहीं है। ठीक है, और पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। ओके तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। अपने ऊपर फोकस करें, देखते हैं भाई कौन है, किसको दिक्कत हो रही है, किसके पेट में दर्द हो रहा है, कौन आपको कांटेक्ट करना चाह रहा है। भाई आओ सामने। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर से कांटेक्ट करना चाहते हैं। भाई किसको, किसके पेट में दर्द हो रहा है कौन है भाई, किसको कांटेक्ट करना है भाई, बता दो भाई, बताओ कौन है। ओहो, बताते ही नीचे क्यों गिर गए भाई। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। कोई भी पर्सन है भाई, टूटा बिखरा पड़ता पर्सन है, दिल विल टूटा उटा है आज की में। किसी ने धोखा शोका दे दिया इनको लग रहा है, या इन्होंने आपको धोखा दिया था तो इनने भी धोखा खाया है, बात बराबर हो गई है। कोई पर्सन है दिल का टूटा मारा बिखरा है बेचारा। किसी ने आपको कायदे से किसी और के लिए छोड़ा था, जे के पास भाग के गया था उसने भी मारा है। ये भाई क्या बात है। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है भाई। बातचीत तो करनी है, हम देख ही यही रहते, कौन बात करना चाहता है, कौन कांटेक्ट करना चाहता है, और ये तो बेसब्री से परेशान है भाई। ओ भाई ये तो बहुत परेशान है भाई, इन्हें तो बस नहीं चल रहा है, तो बस फोन कॉल मैसेज लेटर कुछ तो। ओ भाई 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 भाई, दिल का मारा छोरा है। छोरा नहीं, मतलब मस्कुलाइन एनर्जी है, छोरा या छोरी अपने आप से देख लो। किंग ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी बहुत ज्यादा है भाई। ये दिल का मारा देवदास प्यार बहुत करता है, प्यार पहले भी बहुत करता था आपसे। मोहब्बत तो चोखी है भाई, मोहब्बत इसकी सच्ची है, बहुत बढ़िया है, और जेन्युइन भी है, लॉयल भी है, ऑनेस्ट भी है। बिल्कुल फादर फिगर है ये पर्सन, पापा फिगर कह रही थी, फादर फिगर है पर्सन। बिल्कुल जैसे एक बाप अपने बेटे या बेटी को बिल्कुल संभाल के रखता है ना, उसकी केयर करता है, उसको हर तरीके से बचाता है दुनिया की नज़र से, और हक जताता है, और उसको एक एहसास दिलाता है कि मैं हूं तुम्हारे साथ, तुमको कुछ नहीं होगा। ये वो पर्सन है। दिक्कत इसके साथ ये होगी ना कि ये बोलता नहीं होगा, ये बताता नहीं होगा, जो जैसे बिल्कुल फादर होते हैं ना कि कह नहीं पाते, जैसे हमारी मम्मियां जो होती है ना वो खुल के बताती हैं, वो तो मारती भी हैं, तुम उनकी बात नहीं सुनोगे, मारेंगी फिर रोएंगी। पापा लोग नहीं होते, वो जल्दी जल्दी इमोशन नहीं दिखाते ना, मर्द को दर्द वाली बात दिखाते नहीं है। अब चाहिए तुम्हारी मम्मी के अंदर भी ये बात हो सकती है, तुम्हारे पार्टनर के अंदर भी एक फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है। अगर तो आप फीमेल पार्टनर के साथ थे या कोई भी ये पर्सन है
उसके अंदर भी हो सकती है, और एक मेल आदमी के अंदर तो मस्कुलाइन एनर्जी होनी ही होनी है। तो ये जो भी पर्सन है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, बोलता नहीं है, बताता नहीं है, बताने में बड़ा कंजूस है कि दिल में तुम्हारे लिए इतनी मोहब्बत है, तुम ही मेरा प्यार हो, तुम ही मेरे लिए सब कुछ, और बहुत अनकंडीशनल, लेकिन बताएगा नहीं। अंदर ही अंदर ख्याली पुलाव है, सपने पूरे बुन लिए हैं कि ये होगा जिंदगी में, यहाँ होगा, माने सपनों की दुनिया में ये बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन असलियत में ये खाली बैठे हैं। एक्शन नहीं है। अब जब बोलना नहीं है तो एक्शन भी नहीं है, इसीलिए और बचते हैं। एक्शन ले नहीं सकते तो इससे अच्छा ज्यादा बोलो मत। ज्यादा बोलोगे तो फिर आदमी सर चढ़ जाएगा, बोलेगा कि तुमने अगर ये बात कही है तो अब आगे क्या, आगे तो इनने कुछ करना नहीं है, तो फिर बोलो मत। इसीलिए ये थोड़ा सा कुछ बातों को अपने अंदर रखते हैं जानबूझ के भी, कि मैं कुछ कर तो पाऊंगा नहीं, तो फिर बोल लो मत, फंस जाएंगे। प्यार बहुत करता है पर्सन, और अगर अभी तक एक्शन नहीं लेना चाहता था ना, अभी अगर कुछ बातें इसने नहीं आपको बोली, बोलना चाहता है, प्यार तो महसूस कर रहा है, और ये आपको भूल तो नहीं पाएगा, आना चाहता है, खुल के कहना चाहता है, अपने एहसास बताना चाहता है, जो आपके लिए फील करता है, जो आपके साथ बैठना चाहता है, मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, अपना दिल खोल के बताना चाहता है, लेकिन शायद धोखा तगड़ा मिल गया है। इसने आपको धोखे में रखा, किसी और के चक्कर में इसने आपका दिल तोड़ा, और जिसके चक्कर में तोड़ा उसने इसका दिल तोड़ा। अब ये दिल के मामले में कोई इंसान भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, इसका खुद का काम भी हो सकता है, कोई मजबूरी भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, पर जिसके लिए किया ना उसने भी ठुड्डे मारे हैं। बात पते की ये निकली कि भाई बंदा टूटा है, बिखरा है, ठीक है, और शायद यही बात ये आपसे बताना चाहता है, और जब दूसरे से भी ठोकर मिली है ना, तो एहसास हुआ है कि यार वो कितना सही था। आपके साथ बिल्कुल नो कांटेक्ट पे हैं, कांटेक्ट नहीं हो रहा है, और बात करना चाहते हैं, ऑफर देना चाहते हैं। जजमेंट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। कर्मा मिल रहा है भाई, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, आपने हो सकता है सब कुछ सरेंडर कर दिया, और यहाँ यूनिवर्स इनको, आप ये जो इनको धोखा मिला है ना थर्ड पार्टी से या थर्ड जहां से भी, वो यूनिवर्स ने कराया है। यूनिवर्स ने इनको आईना दिखाया है कि तुम देखो, जिसको छोड़ के जिसके पास गए, या जिसके वजह से तुमने इसको छोड़ा, तुमने अपनी फीलिंग को दबाया, तुमने अपनी मोहब्बत को छुपाया, और जिसकी वजह से तुमने उसके साथ उसका नहीं दिया, जबकि अपनी मोहब्बत को तुमने खुद इग्नोर मारा, और तुम फैसला नहीं करना चाहते, तो जाओ, जिसके पास जा रहे हो ना वो भी तुम्हारा सगा नहीं होगा। और यही हुआ, जिसके पास गए, जिस वजह से गए, वो भी बिगड़ गया, वो भी सगे नहीं निकले। और तब इनको एहसास हुआ कि यार मैंने क्या कर दिया, मैं मोहब्बत करता था तो मैंने क्यों नहीं किया, मैंने क्यों नहीं कहा, मैंने क्या कर दिया, मैं ना इधर का हुआ ना मैं उधर का हुआ। तो इनको अब आपके लिए एक अनकंडीशनल प्यार हो रहा है, तब इनको एहसास हो रहा है कि मुझे इससे बात करनी चाहिए, और ये यूनिवर्स इनको कर रही है, डिवाइन कॉलिंग है। जो कुछ भी हुआ ये होना बहुत जरूरी था, ये धोखा मिलना, आपको धोखा देना बहुत जरूरी था, इनके लिए सबक सीखना, इनकी आंखों में जो पर्दे पड़े थे वो उठना बहुत जरूरी था। जजमेंट कार्ड से डिवाइन इनको आपकी तरफ फैसला लेने के लिए पुश कर रही है। जब तक ये आपके लिए फैसला नहीं ले सकते ना, इनके जिंदगी में बहुत कुछ अटपट चलता रहेगा, ठीक है। तो डिवाइन कॉलिंग है, कोई मेजर फैसला ये पर्सन आपके लिए लेने वाला है, या ये जो आपको कांटेक्ट करेगा ये डिवाइन के उससे होगा। ये जब भी पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा ये डिवाइन टाइमिंग होगा, तभी होगा, ओके।
तो ये है वो पर्सन, मस्कुलाइन एनर्जी, स्ट्रॉन्ग फादरली फिगर पर्सन, बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही लॉयल, बहुत ही मोहब्बत करने वाला, ठीक है। और तो अगर तो आपने पहचान लिया है कि ये कौन पर्सन है, तो रीजन देख लेते हैं, रीजन देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको डिटेल में ही बता दिया ऊपर ही, रीजन देख लेते हैं, रीजन देख लेते हैं। क्या रीजन है जिसकी वजह से ये एग्जैक्ट, मुझे डिटेल में रीजन दीजिए। क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन मेरे व्यूअर्स से कांटेक्ट करना चाहता है या कनेक्ट होना चाहता है? प्लीज मुझे बताएं, क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स से कांटेक्ट में आना चाहता है? क्या रीजन है? ओके, एम्परर। इन्होंने आपके साथ सही तरीके से इन्होंने ट्रीट नहीं किया। इन्होंने आपके सामने बहुत ईगो, बहुत घमंड, बहुत जिद दिखाई है, और अपनी गलती का कभी भी इन्होंने माफी नहीं मांगी भी तो वो सिर्फ कोई मतलब नहीं था, और कभी भी झुकना पसंद नहीं किया। हमेशा अपने आप को अपर हैंड दिखाया, एक बॉसी नेचर दिखाया, आपको बहुत कंट्रोल और बहुत डोमिनेट किया, कमिटमेंट नहीं दी, अपने हिसाब से आपको समझाया, बुझाया और रखा हुआ था। जबकि इतनी स्ट्रांग पोजीशन होने के बावजूद आपके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ऊपर से थर्ड पार्टी, अगर थर्ड इन्फ्लुएंस चीजों को बनाई तो आपका दिल दुखाया है, आपके साथ तरीके से आपकी डिसरिस्पेक्ट करी, आपकी डिसलॉयल्टी करी, या आपके साथ कुछ धोखा फरेब, झूठ बोले और तरीके से नहीं रखा आपको। अब इनको एक मिस अपॉर्चुनिटी लग रहे हैं आप, इनको लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा लॉस कर दिया, मैंने अपनी मोहब्बत को, अपनी ईगो को बहुत आगे रखा, बहुत प्रैक्टिकल माइंड कर दिया, और मैं चीज़ों को अपने हिसाब से कंट्रोल करता था, जबकि मैं भूल गया कि कंट्रोल करने वाला, चलाने वाला ऊपर बैठा है। बट मुझे एक बात का घमंड हो गया कि मैं ही दुनिया चला सकता हूँ। हक मैंने पूरा जमाया कि अगर तो ये एम्परर से खुद है तो पास्ट में इन्होंने आपके साथ ये किया है। अगर प्रेजेंट की मैं देखूं तो इनको दुख हो रहा है इस बात का कि मैंने हद कर दी, मैंने कुछ ज्यादा ही ईगो पे बात ले ली और ज्यादा ही मैंने इसके साथ गलत तरीके से कर दी, और अब ये मेरी लाइफ से जा चुका है, या इतना हर्ट मैं कर चुका हूँ कि अब दोबारा से इसकी लाइफ में मेरी एंट्री होना बहुत मुश्किल है, कांटेक्ट होना बहुत मुश्किल है। अगर तो एम्परर से ये आपको देख रहे हैं तो इनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आज अगर आप इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में हो, ईगो में हो, घमंड में हो, एटीट्यूड में हो, और अब आप अपनी सिचुएशन अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हो और बहुत भाव खा रहे हो, या आप बिल्कुल एक अलग ही पर्सनालिटी आपकी हो गई, बिहेवियर आपका चेंज हो गया, एटीट्यूड आपका बहुत चेंज हो गया है, वो इसलिए हो गया क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत हर्ट हो चुके हो इनकी तरफ से, ठीक है। ये भी नजर आ रहा है। 8, अगर मैं और रीजन देखूं कि आपको क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं, फूल कार्ड, ओके। 8 ऑफ वैंड्स के नीचे कांटेक्ट, कॉल, कम्युनिकेशन के कार्ड के नीचे फूल कार्ड है। रिस्क टेकिंग ये लेना चाहते हैं भाई, ये आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज, आपको कांटेक्ट करने का रिस्क लेना चाहते हैं। इनको पता है ये बहुत बड़ा रिस्क होगा, आप इनको गरिया भी सकते हो, आप इनको हड़का भी सकते हो, लेकिन ये एक रिस्क लेंगे। तो हो सकता है भाई आपको जल्दी कॉल, टेक्स्ट मैसेज इनकी तरफ से आ जाए। मे बी आपने इनको ब्लैकलिस्ट पे डाल रखा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा देखिएगा, ये आपको शायद कांटेक्ट कर रहे हो लेकिन आप ध्यान ना दे रहे हो। ये एक रिस्क टेकिंग करेंगे, ये एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आपसे दोबारा चांस मांगना चाहते हैं, और ये देखना चाहते हैं कि दुनिया और गो विद द फ्लो के साथ चलना चाहते हैं ये, ठीक है। तो ये आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज करने का एक रिस्क ज़रूर लेंगे, आपको कांटेक्ट करने का एक रिस्क ज़रूर लेंगे एक बार, फिर आप ले ना लें, आप इनको बात करें ना करें, ये तो आपके ऊपर है, बट ये एक रिस्क लेंगे, लास्ट ही सही बट एक रिस्क लेंगे। और रीजन देखते हैं कि आपको क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। सबसे पहले आपको, अगर ये बहुत प्यार करते थे तब भी इन्होंने अपने आप को, आपके सामने एक्सक्यूजेस बहुत सारे रखे और अपने आप को हेल्पलेस फील दिखाया कि ये आपके लिए चाह के भी कोई एक्शन
या कोई डिसीजन ये नहीं बना सकते, तो अब इसके लिए इन्होंने आपको कुछ भी बता रखा होगा, कुछ जेन्युइन रीजन आपको बना रखे होंगे, मे बी अपनी फैमिली को बता रखा हो कि फैमिली की वजह से नहीं ले सकते, फैमिली में किसी मेंबर की वजह से ले सकते हैं, कुछ ऐसा सिनेरियो, कुछ स्टोरी ऐसी प्लॉट करी होगी, कुछ ऐसी सिचुएशन बता रखी है जहां इन्होंने दिखाया कि मैं चाहता तो बहुत हूं, कर तो मैं बहुत सकता हूं, अगर मैं डिसीजन ले लूं तो मुझे कोई कुछ कहेगा तो नहीं, लेकिन मैं कर नहीं सकता, ऐसे हाथ बंद किए, मैं कर नहीं सकता, मेरे हाथ बंधे हैं, मेरा सर बंधा है, मेरा मुंह बंधा है, मेरे हग्गी मुट्ठी सब इनकी रुकी हुई है। अरे तो जब नहीं कर सकते तो प्यार क्यों किया भाई? किसने कहा था? खुद ही तो आए थे ना, प्यार में खुद ही तो पड़े थे, और अब आगे बढ़ने की बात है तो कह रहे हो कंट्रोल हो रहे हैं। तो ये चाहें तो ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये करना नहीं चाहते, या इन्होंने किया ही नहीं, जिसकी वजह से इन्होंने आपको कई बार, कई लम्हा इन्होंने आपको हर्ट किया है, और अब आप इन पे भरोसा नहीं करते, ठीक है, और अब आप इनके लिए कोई इनिशिएटिव भी नहीं लेते, ठीक है, और इनको इसीलिए ये फील होता है कि जब उसने मेरे को साथ ही छोड़ दिया, वो इतना हर्ट हो चुका है, उसको घमंड इतना ज्यादा आ गया है, वो अब मुझसे बात नहीं करना चाहता, तो मैं ही क्या करूं, वो बहुत हर्ट है, मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं इसके लिए कोई डिसीजन या कोई एक्शन ले ही नहीं पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूं। तो ये इस तरीके के बहानेबाजी अपने आप को ही दे रहे हैं, अपने आप को ही संभाल ले रहे हैं, अपने आप को ही एक्सक्यूज दे रहे हैं, ओके। और लास्ट 3 ऑफ कप्स जजमेंट कार्ड के नीचे, इनकी लाइफ में वो थ्रिल, वो मजा, वो दोस्ती, वो मोहब्बत, वो फन, वो मस्तियां सब जा चुकी हैं। ये आपके साथ पुराने बिताए हुए पलों को याद करते हैं, आप लोग ट्रिप में गए थे, आप कोई 3 दोस्त, 3 फ्रेंड, 3 कलीग, ये आपके दोस्त हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके घर के मेंबर हो सकते हैं, मुझे दोस्त, ऐसा कोई पर्सन जो दोस्ती से ज्यादा है पर पार्टनर से कम है, ऐसा कोई प्यार हो सकता है। ये आपके साथ उन पलों को दोबारा एंजॉय करना चाहते हैं, इनको किसी के साथ अच्छा नहीं लग रहा, दोस्तों में इनको अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं है कि ये घूम नहीं रहे, फिर नहीं रहे, अपने दोस्तों से मिल नहीं रहे, या फैमिली से बात नहीं कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन इनका दिल नहीं लग रहा, इनका जहन अच्छा नहीं है, थर्ड पार्टी है, ओके। यहाँ भी 3 ऑफ कप्स है, और आपकी रीडिंग भी 3 ऑफ सॉर्ड्स से शुरू हुई है। शायद इनके दोस्त आप लोगों के बीच में इंपॉर्टेंट ज्यादा हो गए, फैमिली का कोई मेंबर आपके बीच में आ गया, या फैमिली को इन्होंने बीच में आप बहुत बार ले आए, और या तो इन्होंने कहा कि नहीं इनको लाइफ में अभी मजे करने हैं, या इनके दोस्त, कुछ तो मामला है, ये कमिटमेंट में नहीं आना चाहते थे, ये आपके साथ मस्ती, इंजॉय, घूमना फिरना सब कुछ इनको आपके साथ अच्छा लगता था करना, लेकिन जब भी कोई एक्शन या सीरियस कमिटमेंट की बात आई तो इन्होंने आपको छोड़ दिया, एक्शन नहीं लिया, कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं, ऐसे ही है। लेकिन फील ऐसा कराया कि बिल्कुल ये आपके पति हैं, या आपके हस्बैंड हैं, या आपकी वाइफ हैं, फीलिंग बिल्कुल दी, बहुत केयर किया, बहुत फैमिली सी वाइफ दी, लेकिन जब आपने सच में इनसे कुछ कमिटमेंट मांगा तो इन्होंने कहा नहीं, मैं तो, मेरे बस का नहीं है, मैं इसलिए नहीं कर सकता, मैं ये रीज़न है जिसकी वजह से नहीं कर सकता, फलाना है, ढमकाना है, ये है, वो है करके इन्होंने आपको कई साल तक टिका के रखा है, और आप नहीं हैं तो अब आपको याद करते हैं, आपके साथ कहीं घूमने गए थे, टाइम स्पेंड किया था, कोई पर्टिकुलर कोई जगह थी, उस चीज़ को बार बार याद कर रहे हैं, आपके साथ जितने भी अच्छे पलों थे वो उसको याद कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि दोबारा से शुरुआत हो जाए, हम दोबारा से पहले जैसे इंजॉय कर पाए, मैं पहले से वो खुशियाँ इंजॉय करूं, मेरी लाइफ में भी वो जो ये 3 ऑफ सॉर्ड से जो धोखा मिला तीसरे पर्सन से, चाहते हैं कि मैं, यही मुझे समझ सकता है, आप ही इनको समझ सकते हैं, आप ही इनको कर सकते हैं, क्योंकि इन आपके साथ भी वही चीज इन्होंने की है, तो ये समझ सकते हैं कि अब जो इनके साथ हो रहा है
अगर वो ये आपके साथ बताएंगे तो आपसे बेहतर सपोर्ट समझ नहीं कोई कर सकता। और आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके साथ इनको टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। इंस्टेंट खुशी और इंस्टेंट एनर्जी और मूड चेंज आप कर देते हो। आप एक ऐसे पर्सन हो, आप चाहे जितने टूटे हो, जितने बिखरे हो, बट इनको ये बात पता है कि अगर मैंने इससे बात कर ली तो मैं एकदम से सही हो जाऊंगा। इंस्टेंट मुझे एक नई दुनिया, नया एहसास, नई खुशी मिल जाएगी, एक नया वो हो जाएगा। मे बी आपको कहीं बोल सकते हैं मिलो, मीटअप करो, डेट पे मिलते हैं, चाय पे मिलते हैं, टपरी पे मिलते हैं और कॉफ़ी पे मिलते हैं, आओ चलो मिलते हैं। और हो सकता है उस कॉफ़ी डेट वगैरह पे आप जाएं तो ये आपसे बताएं, ये आपसे फिर से कहें कि यार इतने में मज़ा नहीं आया, आओ चलो और कहीं और चलते हैं, थोड़ा टाइम और बिताते हैं। ऐसी चीज़ें हो सकती है, ये करना चाहते हैं आपके साथ। और जजमेंट कार्ड इसीलिए आ रहा है, इनकी लाइफ में बोरियत और थ्रिल और मस्ती मजाक इसलिए सब इनका भगवान ने छीन लिया है, क्योंकि इनको एहसास हो कि आपके साथ बिताए हुए पल कितने अच्छे हैं। ये इस चीज को तरसे हैं, जिस चीज को ये फॉर ग्रांटेड ले रहे थे उस चीज को तरसे हैं। इनको एहसास हो कि आपके साथ थे तो क्या था। और एक जजमेंट कार्ड यहाँ इसलिए भी आया है कि अगर आप में और थर्ड पार्टी या थर्ड चीजों में ये फैसला नहीं कर पा रहे तो इनको फैसला कर लेना चाहिए। या तो ये आपको कुछ फैसला दे या तो ये सीधे थर्ड पार्टी के लिए कोई फैसला दे। अगर उसके साथ जाना है तो उधर जाए, आपके साथ जाना है तो आपके साथ जाए। आपका दिल दुखाया है तो आपको जो जजमेंट देनी है वो दे और उधर दे और मामला क्लियर करें, ठीक है। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा मेजर डिसीजन होगा जो ये आपके लिए लेंगे, ओके। इसीलिए शायद ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कोई डिसीजन लिया है तो वो बताना चाहते हैं। चलिए, अगर ये रीजन है जिसकी वजह से ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ एम्परर कार्ड क्यों आए? एम्परर, ओहो, एम्परर को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स। अगर बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल और घमंड और ईगो में ज्यादा रहते थे, लीडरशिप क्वालिटी थी, अब आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं। इमोशनली अगर अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर रखा था, फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते थे, तो अब ऐसा लग रहा है अब इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आपकी वैल्यू समझ में आ गई है, आप इनको क्या प्रोवाइड कर रहे थे ये समझ में आ गया है, और ये आपके लिए क्या फील करते हैं ये भी समझ में आ गया है। और अब इनसे अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बात को, अपने सेंटिमेंट्स जो आपके लिए ये फील करते हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर अभी तक बहुत होल्ड, बहुत कंट्रोल कर रहे थे, अपने अंदर रख रहे थे, तो ऐसा लग रहा है अब नहीं रख पा रहे। अब अगर इनको कोई भी देख रहा है, कोई मिल रहा है, तो वो इनके चेहरे पे दिखाई दे रहा है कि ये खुश नहीं है, ये रो रहे हैं, परेशान हैं, कुछ चीजें इनको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। ये चीज इनको लोग नोटिस कर रहे हैं, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल पे मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं। फूल कार्ड यहाँ पे रीजन में क्यों आया है? वाई दिस पर्सन इज कॉन्टेक्ट टू माई व्यूअर, यहाँ रीजन में ये फूल कार्ड क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई, फूल कार्ड यहाँ क्यों आया है? किंग ऑफ वैंड्स आपकी, ओ माय गॉड, इनको एक ये भी डर लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, ओके। दो किंग आ गए, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। अगर तो किंग ऑफ कप्स की आपकी एनर्जी थी, इनकी है तो ये अपना लव ऑफ कप आपको देना चाहते हैं। अगर आपकी है तो आप क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं, ओके। इसीलिए ये जजमेंट कार्ड आया है और इसीलिए ये नो कांटेक्ट आ रहा है, क्योंकि आप रिजर्व हो गए हो, आपने अपने इमोशनल को कंट्रोल कर लिया, अब आप गिविंग नेचर में नहीं हो। इसलिए ये किंग ऑफ वैंड से काफी अट्रैक्शन में आ गए हैं, ये आपकी तरफ काफी पैशनेट एंड अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, जबकि ये अपने आप को प्रियोरिटी देने वाले पर्सन है, ठीक है। और ये एक ऐसे पर्सन है जिनको फ्लर्ट करना, टाइम स्पेंड करना, इन एंड आउट में रहना, अपने बारे में सोचना, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सेफ गार्ड करके चलना, अपनी ड्रीम, अपने सपने और बहुत ही
खुले मिजाज का होना, किसी के साथ भी दोस्ती कर लेना, एक अगर तो मेल है तो वुमनाइजर वाली इनकी इमेज होगी, प्ले बॉय जैसी इमेज होगी, अगर फीमेल भी हैं तो कई लोगों से दोस्ती और इनकी यारी हो सकती है। ऐसे पर्सन, और जो कि गलत नहीं है, ये इनका सोशल सर्कल है, ये इनकी पर्सनालिटी का एक ऑरा है कि लोग इनसे बहुत जल्दी मिल लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं और इनके लिए काफ़ी इजी होता है। ऐसे पर्सन हो सकते हैं। तो इनके फ्रेंड सर्कल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इनका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, लोग इनको पसंद करने लगते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। और ये जिसके साथ खड़े होते हैं ना, लोग यही कहते होंगे कि देखो ये कपल है, भले आप इनके कपल होंगे लेकिन ये जिसके साथ खड़े होते हैं उसको ऐसा फील कराते हैं कि बस तुम ही हो और कोई दुनिया में है ही नहीं। तो ये चीज एक थोड़ा सा यहाँ पे मामला है। ओके, बट ये आपके लिए बहुत अट्रैक्शन, दुनिया का कहीं ये चले जाएं, इनको अट्रैक्शन आपको लेके है। और ये एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस आपके लिए इसलिए भी मांगना चाहते हैं कि इनको एक तो बहुत बड़ा डाउट है कि आपकी लाइफ में हो सकता है कोई पर्सन अट्रैक्ट है, या आप किसी को डेट वेट तो नहीं करने लगे हो। ये एक बेसिकली आपकी तरफ आके ये देखना चाहते हैं कि क्या आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, अभी भी आप सिंगल हो कि कोई और आ गया है, या आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए हो। अगर किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आपकी है, इनकी नहीं आपकी है, तो भी आपके लिए बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपने लिए आगे बढ़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, फ्री हैं, और बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही वाइब्रेंट सी एनर्जी है, जिसकी वजह से ये पुल हो रहे हैं और ये आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, कहीं से आपको नोटिस कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। ओके, कई रीजन निकल के आए जिसकी वजह से ये आपको कांटेक्ट कर रहे हैं। जो आपसे मैच हो आप वही लीजिएगा। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है वर्ल्ड कार्ड। ऑल साइन रीडिंग हो गई। ओके, हाँ, पहले ही मैंने कहा जब आपको जरूरत थी तो ये भाग गए, जब भी आपको जरूरत थी आप प्रॉब्लम में थे, इन्होंने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। जब इनको कोई कमिटमेंट या कोई बातचीत से भागना होता था, भाग गए, ट्रैवल करके कहीं चले गए, डिस्टेंस ज्यादा बढ़ा दिया, नो कांटेक्ट पे डाल दिया। और ये एक रिपीटेड पैटर्न था, मस्ती मजाक के लिए तो थे ये। तो देखा जाए तो ट्रैवल इनको नीड पड़ेगी, ट्रैवल अगर आपसे कांटेक्ट करना है तो मे बी ये ट्रैवल करना चाहते हैं, आप लोगों के बीच में ये जो रिपीटेड पैटर्न है ये खत्म करना चाहते हैं, इनका टाइम सही नहीं चल रहा, ये खत्म करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ चुका है, इतने धोखे देने और इतने बार आपको धोखे में रखने की वजह से, इन्होंने जानबूझ के भी आपसे बहुत बार डिस्टेंस मेंटेन किया, बिना बताए कहीं चले गए। लास्ट कार्ड देखें, 3 ऑफ कप से 6 ऑफ पेंटिकल। थर्ड पार्टी, थर्ड इन्फ्लुएंस करने की वजह से इन्होंने आपके साथ कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। ये डिमांडिंग तो बहुत रहे, आपसे बहुत कुछ मांगा इन्होंने, आपने इनको अनकंडीशनल चीजें दी, करी, इन्वेस्ट किया, आप इनको सपोर्ट करते थे, बहुत हेल्प की है आपने, शायद फाइनेंशियली भी हेल्प की, मॉरली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी, जैसे भी इनको जरूरत थी। बट इन्होंने आपके साथ एक फेयर डील नहीं की, इन्होंने आपके साथ चीजें उस हिसाब से बैलेंस नहीं करी जिस हिसाब से करना चाहिए था। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों के उसमें कुछ ना कुछ थर्ड चीज जरूर थी, चाहे एज अ पर्सन था, एज अ फैमिली थी, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एज अ एक्सक्यूज था, कुछ और चीजें थी जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया। अब अगर ये बैलेंस करना चाहते हैं, ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, तो इनको ट्रैवल करना पड़ेगा, इमोशनली वोकल करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके लिए कोई फैसला बनाया है वो बताना चाहते हैं, कोई फैसला इनके मन में चल रहा है ऑलरेडी, ये जिस दिन बन जाएगा, डिवाइन कॉलिंग टाइमिंग आ जाएगी, ये आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। ओके, तो एक डिवाइन टाइमिंग चल रहा है और ये अपने आप ही होगा। ठीक है, 20 नंबर का कार्ड है जजमेंट का, तो मे बी 20 डेट आपके लिए किसी मंथ की इंपॉर्टेंट हो सकती है, मे बी ये 28 अप्रैल हो। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। कौन आपको कांटेक्ट करना चाहता है, ये है वो पर्सन,
क्यों करना चाहते हैं ये भी हमने बताया, और प्लस रीजन को क्लैरिफाई भी किया। ओके, कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। ओके, एंड सबसे बड़ी बात, रीडिंग को क्लेम करें, ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें। 11 लिखें, 20 लिखें, जो भी करना है, जिस तरीके से जो आपका मन करे। रियूनियन, रिकंसिलेशन, अगर तो आप वेट कर रहे हैं, ओके, और जो लोग वेट नहीं कर रहे हैं वो भी अपना क्लेम कर सकते हैं भाई। क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और अगर ऐसी सिचुएशन किसी और के साथ चल रही है तो उनको भी ये रीडिंग ज़रूर शेयर करें, एक भला काम होगा आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे ये औरों तक पहुँचेगी, इसकी रीच पहुँचेगी। प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल में, अगर तो आप नए हैं। ओके, पुराने हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।